एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। नेशनल हाईवे 927A पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और आमजन को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से दीप होंडा सर्विस पॉइंट सागवाड़ा के प्रोप्राइटर चिराग मेहता द्वारा शुरू किए गए जान है तो जहान है अभियान का विस्तार जारी है। इसी कड़ी में चित्री थाना क्षेत्र के दिवड़ाबड़ा स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चित्री थाना प्रभारी रतनलाल और पुलिस कांस्टेबल जितेंद्र सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने सराहनीय पहल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस अवसर पर ग्रामवासियों को यातायात नियमों की पूर्ण पालना करने की शपथ दिलाई गई ताकि सड़क हादसों में होने वाली जनहानि को कम किया जा सके। सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उपस्थित लोगों को 15 हेलमेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मौजूद कवि छत्रपाल छत्र शिवाजी ने अपनी ओजस्वी कविता के माध्यम से आमजन को यातायात नियमों के पालन का महत्व अत्यंत सरल और प्रभावी ढंग से समझाया। अभियान के प्रणेता चिराग मेहता ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क पर यात्रा करते समय सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना केवल कानूनी औपचारिकता नहीं बल्कि जीवन की रक्षा के लिए अनिवार्य है। उन्होंने वाहन चालकों को विशेष रूप से हेलमेट पहनने और कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि आपकी सुरक्षा आपके परिवार की सुरक्षा है, इसलिए यातायात नियमों के प्रति कभी लापरवाही न बरतें। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के प्रति एक नई अलख जगाने का प्रयास किया गया है, जिसकी स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर सराहना की है। एक गैरेज मैकेनिक भाई चिराग मेहता के मन में ये संवेदना लगी कि अगर में हादसों का जो ग्राफ बहुत बढ़ रहा है उसको हम कम कैसे लाए, तो उन्होंने ये जान है तो जहां कार्यक्रम पुलिस प्रशासन और मीडिया के सहयोग से वागड़ में प्रारंभ किया। 22 फरवरी 2026 को देखावा में शुभारंभ करते हुए आज ये 6 मई 2026 को दिवड़ा के लक्ष्मी मंदिर प्रांगण में लगभग ये 15वां गाँव है जो इन कार्यक्रम के तहत कवर किया गया। बड़ी अच्छी संख्या में युवाओं का इसमें समर्थन मिल रहा है और इस पूरे मिशन का एक ही मकसद है कि किसी घर का चिराग असमय ना बुझे। चिराग भाई का जैसा नाम है, उनका काम भी यही है कि किसी घर का चिराग जो है वो असमय ना बुझे, इसलिए ये प्रयासरत है। वागड़ में दुर्घटनाओं का ग्राफ कई दिनों से हम देख रहे हैं, अखबारों में ये बहुत बढ़ता जा रहा था। इसको अंकुश लगाने का एक प्रयास है और आप और हम सब मिलकर यदि सार्थक प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। इस आशय से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग मिल रहा है और मीडिया के सभी साथियों का भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर समाचार को वायरल कर रहे हैं। इस हेतु जन जन तक ये कार्यक्रम पहुँच रहा है और युवाओं में सड़क सुरक्षा के प्रति जागृति बढ़ रही है। धन्यवाद। जान है तो जहान है, इस मुहिम के तहत आज का जो कार्यक्रम है दिवड़ा बड़ा ग्राम में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में गांव के लोगों ने काफ़ी सक्रियता से भाग लिया, काफ़ी उत्साह दिखाया और इस कार्यक्रम के दौरान आज इस गांव के सब करीब 10 हेलमेट लोगों को वितरित किया गया। 15 हेलमेट गांव के लोगों को वितरित किए गए हैं, ग्रामीण जनों को, और सभी ने ये आश्वस्त किया है कि आज के बाद हम जब भी कोई बाइक चलाएंगे उस बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग करेंगे। और जो यहाँ जो लोग मौजूद व्यक्ति जो गांव के मौजूद थे बस उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि हम भी, हमारे परिवार और हम खुद भी जब भी कहीं सड़क पे कहीं वाहन लेकर निकलेंगे, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, उस समय भी हम नियमों का पालन करेंगे ताकि जो इस एरिया में जो सड़क दुर्घटनाएं में जो लगातार पूर्व में वृद्धि होती आई है उन दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। और इसी आशा के साथ कि इस एरिया के लोगों की हम जितना हो सके उतनी जान बचाने का प्रयास दीप होंडा के चिराग भाई और उनकी टीम के द्वारा जान है तो जहान है कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। और हम भी आशा करते हैं कि ये जो गांव में जो कार्यक्रम हुआ यहाँ की संख्या काफ़ी अच्छी है, फिर भी ये आसपास के लोगों को, ये खुद गांव वाले भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाते हुए लोगों को जागरूक करेंगे, अपने परिवार को जागरूक करेंगे और सभी रोड पे चलते हुए नियमों का पालन करने हैं तो पाबंद करेंगे। सर, वागड़ में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है, क्या कारण पाते हैं आप? सड़क दुर्घटनाएं बढ़ने का जो मुख्य कारण है, एक तो यहाँ जो क्या साधनों जो वाहन है उनकी संख्या बढ़ी है। दिनों दिन हर घर में, हर गांव में बाइक्स और कार की संख्या बढ़ गई है, रोडें वही की वही रह गई है, ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है
उस ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए हमें अपना वाहन सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए और जो नियम बने हुए हैं यातायात के नियम उनकी पालन करना चाहिए। दूसरा जो है कि कुछ वाहन चालकों की लापरवाही भी रहती है, जो ओवर स्पीड है, शराब पीकर वाहन चलाना है, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना है, चाहे तेज़ गति से वाहन चलाना है, उससे क्या है कि दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है। तो हमारी ये इस कार्यक्रम प्लस सभी तरह से हम यही चाहते हैं कि लोग यातायात नियमों का पालन करें ताकि इन दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि वागड़ में दुर्घटनाएं कम हो और असमय किसी के घर का चिराग नहीं बुझे, क्योंकि मरने वाला तो चला जाता है उसके लापरवाही से, उसकी गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग के कारण से, लेकिन उसके परिवार वाले जो बचते हैं उनके ऊपर क्या बीतती है वो हम जान सकते हैं। इसीलिए हमारा सबसे निवेदन है कि आप गाड़ी चलाओ तो धीरे चलाओ। और दूसरी बात, आपकी दुर्घटना में इंसान की मृत्यु हो जाती है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन किसी की जो मर भी नहीं सके और जिंदा भी नहीं रह सके, ऐसे भी केस अपने डूंगरपुर ज़िले में हैं जो साल पर 2 साल से ऐसे सड़क दुर्घटना के कारण से बिस्तर में पड़े हुए हैं। तो उनके घर वाले भी परेशान रहते हैं और वो इंसान भी बड़ा मौत मांगता है, लेकिन मौत भी ऊपर वाला उसको नहीं देता है। तो वो सब युवाओं से मेरा एक निवेदन है कि आप वाहन चलाओ तो धीरे चलाओ, बस बाकी जहान है कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे गांव दिवड़ा बड़ा के अंदर प्रोग्राम हुआ। उसके लिए मैं चिराग भाई, पवन भाई, सीआई साहब, राजू भाई, अनिल भाई, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि चिराग भाई का नाम है चिराग, तो ये कार्यक्रम लेके हैं कि किसी के घर का चिराग ना बुझे, तो इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत करी है। इसके लिए चिराग भाई का हम पूरे गांव की तरफ से तहे दिल से उनका शुक्रिया, आभार प्रकट करते हैं। और इन्होंने हमारे गांव के जिन युवाओं को हेलमेट बांटा है उनसे निवेदन है कि आप इस हेलमेट को पहने बिना कहीं बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा आज आप सब विश्वास दिलाएंगे। और चिराग भाई का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें आपकी कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, कोई पब्लिसिटी नहीं है। हम आपको एक बताना चाहेंगे, हमारे परिवार के अंदर एक अकेला लड़का था जो ज़्यादा नहीं 25 साल का होगा। वो इसी तरीके से बाइक से जा रहा था और दुर्घटना के अंदर उसके सिर पे चोट आई, बाहर से उसको कहीं नहीं लगा और उसकी मौत हो गई। तो जब एक इस तरीके की घटना होती है, जो किसी का इकलौता बच्चा होता है वो मर जाता है, तो उस परिवार के लिए जीने की इच्छा खत्म हो जाती है कि वो किसके लिए करें। तो आप बहुत अच्छा कार्यक्रम लेके चल रहे हैं जिसके लिए ईश्वर भी आपका साथ देगा और हमारे पूरा युवा वर्ग आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। और आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे गांव में आकर इस तरीके का बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। इसके लिए चिराग भाई, पवन भाई, राजू भाई, अनिल भाई और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। एकता समाचार के शेख राजू भाई एवं अनिल जी अंचल अहम संच के संपादक, उन दोनों का इस न्यूज़ कवरेज के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज कार्यक्रम है जान है तो जहान है, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। इस कार्यक्रम राजस्थान पत्रिका अपने दीप होंडा के चिराग जी एवं प्रेरक प्रवक्ता पवन जी पंड्या एवं छत्रपाल जी प्रसिद्ध कवि, इन सब के संयुक्त तत्वाधान में आज दिवड़ा बड़ा में आयोजित हुआ। इसमें 100 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया और मैं युवा होने के नाते आपको भरोसा देता हूँ कि हम सब ने प्रण लिया है कि हम घर जाके हमारे आस पड़ोस में कम से कम 5 लोगों को इस कार्यक्रम की सहभागिता एवं इसकी उपयोगिता को हम धरातल पे लागू करेंगे, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। पुनश्च आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज जान है तो जहान है, ये मुहिम जो हर गांव में चलाई जा रही है। हमारा सौभाग्य है कि आज चिराग भाई जी के द्वारा ये मुहिम यहाँ गांव में चलाई गई, जो कि राजस्थान पत्रिका एवं राजस्थान पुलिस और चिराग भाई साथ में चलकर ये मुहिम चला रहे हैं। मैं चिराग भाई का खूब धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ये कहीं न कहीं एक किसी के घर के चिराग बुझने से रुक सकता है। इस मुहिम में किसी के माँ से बेटा छीने तो वो भी इस घटना से हेलमेट वाली जो चला रहे हैं, अगर हेलमेट पहनेगा तो कहीं न कहीं किसी के घर का चिराग नहीं बुझेगा। एक अच्छी पहल, एक अच्छी मुहिम ये चला रहे हैं, इसके लिए मैं चिराग जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही हमारे थानेदार साहब पहुँचे और पवन जी एवं जितेंद्र सिंह जी एवं हमारे पत्रकार महोदय राजू भाई शेख एवं
अनिल जी, अंचल जी, पत्रकार महोदय, उनका भी मैं इस मुहिम में भागीदार और हिस्सा बने, इसलिए उनका भी मैं खूब खूब धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही पुनश्च ये टीम जो चला रही है, इसको मैं एक उप सरपंच होने के नाते पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।